नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। बांग्लादेश में तीस्ता नदी परियोजना में चीन की बढ़ती मौजूदगी लंबे समय से भारत की चिंता की बड़ी वजह रही है। वजह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उससे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका असर भारत के हितों पर पड़ सकता है। और इसी बीच पहली बार चीन ने इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। ढाका में चीन के राजदूत याओ वेन ने कहा है कि तीस्ता परियोजना में बीजिंग की कोई राजनीतिक मंशा नहीं। उनका दावा है कि चीन सिर्फ बांग्लादेश के अनुरोध पर इस परियोजना में सहयोग कर रहा है और इसका किसी तीसरे देश से कोई संबंध नहीं। चीनी राजदूत ने साफ शब्दों में कहा है कि चीन बांग्लादेश की उम्मीदों के मुताबिक इस परियोजना में आगे आया है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा इरादा नहीं। माना जा रहा है कि ये बयान भारत की उन चिंताओं के बीच आया है जिनमें चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जाते रहे। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जोर तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना पर रहा। चीन ने इस परियोजना में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया है और अब इसे सरकारी स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और इसी बीच ढाका में आयोजित प्रेस वार्ता में चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा कि तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस परियोजना से जुड़ी है। इसी वजह से चीन इस योजना के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने ये भी बताया कि परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले चीन सर्वे करेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। वहीं यूनुस सरकार के कार्यकाल में एक चीनी कंपनी और बांग्लादेश की सरकारी एजेंसी के बीच हुए एमओयू पर पूछे गए सवाल के जवाब में चीनी राजदूत ने कहा कि वो समझौता कंपनी स्तर का था, लेकिन अब सहयोग सीधे दोनों सरकारों के बीच होगा, यानी परियोजना को अब आधिकारिक सरकारी सहयोग के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर यह है कि चीन और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए चिंताजनक क्यों है। देखिए, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसलिए नदी के पानी का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक तीस्ता जल बंटवारे पर अंतिम समझौता नहीं हो सका और यही वजह है कि जब चीन इस परियोजना में शामिल हुआ तो भारत में ये चिंता जताई गई। किसी अहम नदी परियोजना में चीन की भूमिका भविष्य में रणनीतिक महत्व भी हासिल कर सकती है। इसके अलावा यदि भारत ऊपरी हिस्से से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ेगा तो परियोजना के उद्देश्य भी प्रभावित हो सकते हैं। और जब चीनी राजदूत से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच का विषय है। उन्होंने कहा, आप दूसरी बातों की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी चिंता नहीं। चीन केवल बांग्लादेश के अनुरोध पर इस परियोजना में शामिल हुआ है, इसके अलावा हमारी कोई चिंता नहीं है। हालांकि चीन की हरकतों से पूरा भारत वाकिफ है। चीन से भारत का लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है और जिस तरह से चीन और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं, ये अपने आप में भारत के लिए चिंता का कारण है। हालांकि चीनी राजदूत ने प्रेस वार्ता के दौरान बांग्लादेश म्यांमार चीन आर्थिक कॉरिडोर पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये कोई नई योजना नहीं है। करीब 15 साल पहले चीन ने BCIM बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब चीन बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, 1999 से 2000 के आसपास BCIM का विचार आया था। 2013 में चीन ने इसे अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से जोड़ने की कोशिश की। शुरुआत में भारत ने बातचीत में हिस्सा लिया, लेकिन कभी भी BCIM पर अंतिम सहमति या समझौता नहीं किया। अब एक सवाल, भारत इससे क्यों पीछे हटा? सबसे बड़ी वजह सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं थी। भारत को लगा कि इससे पूर्वोत्तर भारत में चीन का आर्थिक और लॉजिस्टिक प्रभाव बढ़ सकता है। भारत नहीं चाहता था कि BCIM को चीन की BRI का हिस्सा माना जाए। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन रिश्ते और खराब हो गए, जिसके बाद ये परियोजना
लगभग रुक गई। अभी स्थिति यह है, चीन और बांग्लादेश इस कॉरिडोर की बात समय समय पर करते हैं। भारत इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा रहा। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और गृहयुद्ध जैसी स्थिति ने भी इस कॉरिडोर की संभावनाओं को कमजोर किया है। लेकिन कुल मिलाकर भारत की चिंता चीन और बांग्लादेश का गठजोड़ है। तारिक रहमान की चीन यात्रा और तीस्ता परियोजना पर चीन के ताजा बयान को दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत की नजर अब इस बात पर रहेगी कि बांग्लादेश और चीन के बीच ये सहयोग आगे किस दिशा में बढ़ता है और उसका क्षेत्रीय संतुलन पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।